बहुत ही बड़े लेजेंड्स के ट्रिब्यूट इन्होंने गाए। एक मेलोडी इवनिंग होने वाली है, बहुत जबरदस्त म्यूजिक होने वाला है। लुट गए भरी जवानी में। तो 300 लोगों के सामने इतना स्टेज पे गा रहा है, तो वहां से उनको लगा इसमें स्पार्क है। Another big। Another big is in the make। मैंने बेग साहब को मशवरा दिया था कि मैं क्या अमार का ड्यूट आ रहा है खान साहब के साथ और शाहजमान का आपके साथ आना चाहिए। जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन। मुझे बहुत क्लासिकल टीचर्स ने बताया कि खाली हारमोनियम पे बैठ के रियाज करना रियाजत नहीं है, इनको सुनना भी एक रियाजत है। मुझे अली जफर में भी किशोर नजर आए हैं, मुझे जवाद अहमद में भी किशोर नजर आए हैं। मुझे वारिस बेग से जब किशोर सुना तो मुझे लगा किशोर ही गा रहे हैं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। नाजरीन, आज के शो में आपकी मुलाकात ऐसे खूबसूरत आर्टिस्ट और उतने खूबसूरत इंसान से करवाने जा रहा हूं। बचपन से मौसीकी के शोबे से वाबस्ता है और पूरा जो एक इब्तदाई करियर है वो अमेरिका में गुजारा, स्टडी वहाँ पे की, अमेरिका में बिजनेस किया, मगर दोबारा जो है धरती माँ के साथ आके जुड़ गए और बहुत ही बड़े लेजेंड्स के ट्रिब्यूट इन्होंने गाए। और ये उनसे और इस मुल्क की और इस खित्ते की गायकी से उनकी मोहब्बत का एक सबूत है कि उन्होंने करियर का आगाज ही लेजेंड्स को ट्रिब्यूट गा कर किया। उसके बाद अपने सुपरहिट सॉन्ग दिए, हॉलीवुड के आर्टिस्टों को जो है वो ट्रिब्यूट पेश किए और मेरे आपके सबके फेवरेट। और अगर मैं 2025 की गायकी की बात करूं तो इस कॉन्फिडेंस और इस इत्मीनान के साथ कि पाकिस्तान का जो एक म्यूजिक है वो महफूज हाथों में है और पाकिस्तान की जो मट्टी है, ये धरती है, वो मौसीकी से माला माल है, जरखेज है। और आज बहुत ही एक मेलोडी इवनिंग होने वाली है, बहुत जबरदस्त म्यूजिक होने वाला है और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जाती हैं। तशरीफ लाते हैं वर स्टाइल वन एंड ओनली अमार बेग। एक दिलबर से आँखें मिली हो भीगी शाम सुहाने में। लुट गए भरी जवानी में दे दिया दिल नादानी में। वेलकम टू द शो अमार साहब। थैंक यू सो मच नईम भाई। यार बड़ा इंतजार करवाया आपने, अमेरिका यूके घूम ही जाते हैं, इधर शो करना आपके साथ। आपको कैसे मैं इंतजार करवा सकता हूँ? आपने मुझे एक कॉल किया और मैं हाजिर। भाई कॉल तो जब की ना जब पाकिस्तान आए हैं आप, हाँ जी, वो तो वहां कॉल करने का फायदा कोई नहीं, वहां तो सिर्फ आपने मौसम बताना, ठंड ऐसे ही पड़ है। रही या नहीं पड़ रही। बिल्कुल। तो कैसा रहा अमेरिका का टूर आपका? इट वाज लवली। काफ़ी चलता रहता वहाँ आना जाना, तो आई हैड अ फ्यू शोज ओवर देयर। बिजी रूटीन, लवली। अच्छा पहले आज अमेरिका ते मुकाइए सी, आप फर्स्ट टाइम कब गए हो अमेरिका? मैं बहुत छोटा था नईम भाई। बचपन से ही चक्कर लग रहा है, खाली अमेरिका नहीं, डैड किस जहाँ भी जाते थे नहीं, उनकी वहां तो आप परफॉर्मेंसेस। रिहाइश पजीर हो गए थे ना जाके। जी जी। वो दौर कौन सा था, किस एज में गए? वो 2010-11। स्टडी चल रही थी अभी? जी। फिर उधर जाके भी स्टडी जारी रही? वहाँ पे मैंने जाके ग्रेजुएशन की। किस सिटी में वर्जीनिया रहे? वर्जीनिया। स्टेट। अच्छा। और सिटीज़ तो बदलते रहता हूँ वहाँ पे मैं। सिटीज़ चेंज होती रही विद द टाइम, बट वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम मेरा, जो एक्चुअली जो लर्निंग पीरियड होता है किसी भी एक बच्चे के लिए, तो मेरा वो वहाँ गुजरा, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू ग्रास्प सो मेनी थिंग्स। एक वर्ल्डली जो चीज़ें होती हैं दुनियावी, तो मेरी सारी जो ट्रेनिंग है वो वहीं पे हुई। पहली म्यूजिकली परफॉर्मेंस हुई थी वहां? पहली परफॉर्मेंस यूएस की वो कौन सी थी? मेरी पहली परफॉर्मेंस जो यूएस में थी वो आई वाज आई थिंक 17-18। अच्छा। तो वहाँ पे राहत फ़तेह अली खान साहब ही परफॉर्म करने आए थे। और मेरे घर मतलब जहाँ पे मैं बाद में कॉलेज भी गया, जॉर्ज मेसन, उसकी जो अरीना के अंदर खान साहब का शो था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उसमें परफॉर्म करने की, तो मैंने वहाँ भी ओपन किया। देयर आर सो मेनी वीडियोस फॉर इट।
तो उसी टाइम से मेरा बहुत जो शौक़ है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हुआ, बिकॉज़ वो एक फ़र्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के सामने बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिली थी, और तब भी मैंने गिटार पे और लाइव अनप्लग ही गाया था। अच्छा, तो बचपन में कभी जो है ना कोई आपने म्यूज़िक किया हो, गाया हो और आपको फैमिली किसी बड़े ने कहा हो कि यार ये तो बड़ा अच्छा गांदा है। तो ये कोई वाक़या शेयर करें हमारे साथ। बचपन की कोई याद जब वालिदा ने सुन के कह दिया हो कि अमार ते बहुत अच्छा गा रहा है, तेन सिंगिंग हुँ। करनी चाहिए है। पापा तो कभी नहीं कहेंगे, वो तो हजे भी नहीं कहते। उन्हों दा मसला है, उन्हों दा भी इलाज करना पड़ेगा। अच्छा, वो बताएँ ज़रा। मुझे ऑफ़ कोर्स नहीं याद, मैं बहुत छोटा था उस वक़्त, हाँ, बट मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताई है ये बात कि कोई शादी थी फैमिली में, तो वहाँ पे म्यूज़िक, बैंड और सारा अरेंजमेंट होया हुआ था। तो मैं ज़िद कर रहा था कि मैंने गाना है, मुझे माइक चाहिए और मैंने गाना है। तो उस वक़्त डैड का सॉन्ग कल शब देखा मैंने चाँद झरोखे में, वो मुझे बहुत अच्छी तरह आता था, और उस वक़्त आई वाज़ जस्ट 4, 3 और 4। हुँ, तो वो मैंने उस दिन जब लाइव स्टेज पे गाया, तो मेरे पेरेंट्स ने देखा कि ये तो छोटी-सी उम्र में माशाल्लाह ही हैज़ द कॉन्फिडेंस कि वो 200-300 लोगों के सामने इस तरह स्टेज पे गा रहा है। तो वहाँ से उनको लगा इसमें स्पार्क है। अनदर बिग। अनदर बेग इज़ इन द मेक। तो उसके बाद आई यूज्ड टू सी माय डैड, वो प्ले करते थे गिटार घर में और सेशंस, और उनके साथ हर जगह स्टूडियोज़ में जिधर भी उनकी रिकॉर्डिंग है, वोकल्स हैं, तो मैं साथ-साथ था। तो एक बचपन से ही मुझे म्यूज़िक ने अपनी तरफ खींचा है, और आई एम लकी इनफ कि मैं उसके अंदर और डूबता गया, और अभी भी म्यूज़िक कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट लविंग द जर्नी। अच्छा, एक मैं बड़ा अजीब-सी एक ऑब्ज़र्वेशन बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके हवाले से। मैंने जो अताई सिंगर्स को देखा है ना, वो खान साहबों से बच रहे होते हैं। हुँ, कहते कि यार इन्हां को साइड ते रहो, बस ठीक है, दूर-दूर से ना वो हुँ, बचते हैं। आप घुसते हैं खान साहबों में। आपका मैंने देखा है कि खान साहबों से और खानों से ज़्यादा प्यार है। आप उनमें गुलाम अली खान साहब ले लें, आप उनमें हुसैन बख्श गुल्लू साहब ले लें, आप उसमें उस्ताद शफ़कत अली खान ले लें, आप हुँ। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ले लें। आपका ज़्यादा जो है ना झुकाव, दोस्ती और एक एफ़िलिएशन वो उधर है। हुँ, जबकि मेरा चैलेंज है, अभी आप मैं ताइयों के नाम डिस्कस करना शुरू कर देता हूँ, हुँ, तो वो दूर ही रहते हैं, वो कहते कि इन्हां को साइड ते रहो, हुँ, यू नो? ऐसे ही और है। उसकी वजह आप हम दोनों को पता है। हुँ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कब आया? आपने हाथ भी डाला, सीधा ही फरीदा खानम के जो है ना वो आपने कवर कर दिया, आपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का कवर कर दिया, हुँ। ठीक है? आपने गुलाम अली साहब के कवर कर दिए। ये खुद फैसला किया या किसी ने आपको समझाया कि इन्हां नूं फड़ ज़रा सारिਆਂ ਨੂੰ? बहुत मुश्किल है इनको फ़ॉलो करना, जिनकी आप मिसालें दे रहे हैं, फ़रीदा ख़ानम जी, गुलाम अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। तो इनको फ़ॉलो करना अपने आप में एक बहुत डेयरिंग चीज़ है। तो इट्स जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग कि मैंने उनसे खाली उनके साथ बैठा नहीं हूँ या उनके इर्द-गिर्द नहीं रहा, उनसे सीखा भी है। तो जो कि बहुत ज़रूरी है। इन्होंने सबने मेरे फ़ादर को बहुत प्यार दिया, और हाँ। मुझे खुद बहुत प्यार मिलता है इनसे, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं सीख रहा होता हूँ। तो आई थिंक सीखने वाले को सीख देनी चाहिए, और जितने भी जिनसे मेरी वाबस्तगी है, खान साहब, गुलाम अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, इन सबसे इतना प्यार है, मुझे कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि इनमें एक्सेप्टेंस नहीं है। लाइक हू एम आई टू से कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ उनको कि हुँ। नहीं। तो आजकल इस चीज़ का बहुत अफ़सोस है मुझे भी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अताई जो सिंगर्स हैं वो इनसे दूर रहते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई ये इंसिस्ट नहीं कर रहा है कि आप इनके साथ ही रहें या उनको घर ले आएँ। आप उनके साथ इज़्ज़त से और एहतराम से पेश आ सकते हैं। और और मेरी कोलैबोरेशंस हैं। हाँ। मैं उनके साथ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं उनके साथ म्यूज़िक करता हूँ। मेलोडीज़ हम बनाते हैं, और उनकी मेलोडीज़ में और ये जो क्लासिकल जो चीज़ें हैं उनमें खूबसूरती ही हो रहा है। ये हमसे निकल नहीं सकती। हम चाहें भी तो नहीं निकल सकती।
ये पॉइंट था मेरा एक्चुअली, जी। मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था और आपको लाना चाह रहा था कि इनके साथ एक जो मिलना जुलना है, इनके साथ वक्त स्पेंड करना है, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने का एक मौका रहता है आपके एब्सोल्युटली, पास, ठीक बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। ये फर्क है। अच्छा, वो फर्क अब मुझे समझ आया आपकी बात से कि आपके फादर जो थे एक्चुअली उनका अताई सिंगर होते हुए इनके साथ बहुत ज्यादा रहा। नुसरत फतेह अली खान साहब ने पहला प्लेबैक जो गवाया वो वारिस बेग साहब से गवाया, वो क्यों गवाया उनसे? ठीक है ना। ऐसे ही है। तो वो एक उनसे मोहब्बत थी। अब मैं बिल्कुल। नाम लेता हूं, थोड़ा सा मेरे शो का मसला ये है कि मुझे इसमें थोड़ा सा हर तरह की बात करनी पड़ती है। और आपकी शो की मकबूलियत की भी वजह यही है कि इसमें सच बोला जाता इसमें है। यह है कि देखिए, मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ, सारे दोस्त हैं और आपका सबसे प्यार भी है। इबरारुल हक हैं, जवाद अहमद हैं, अली जफर हैं, आतिफ असलम नाम हो जाने के बावजूद, और जो भी अगर किसी का मैं नाम भूल रहा हूँ, ये सारे अताई सिंगर है ना, इनके कोई घराने नहीं है, बिल्कुल ऐसे ये ही इस घराने से ये आए हैं, ये गवैये नहीं है, सिंगर्स हैं, बड़े अच्छे सिंगर्स हैं, इन्होंने बड़ा नाम किया, मुल्क का अपना भी नाम किया, मगर इनका जो है ना रुझान कभी गवैयों और गायकों की तरफ नहीं हुआ। इन्होंने एक अपनी अलग से दुनिया बसाई, उसमें किसी को थोड़ा फेम मिला, ज्यादा मिला, थोड़ा कमाया, ज्यादा कमाया, लेकिन ये थोड़ा सा ना अपने उसमें एक ना मोड़ में चले गए। हम्म। लेकिन आपके यहां मैंने देखा है कि आप हुसैन बख्श गुलू साहब को भी जो है ना वो घर पे भी इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, उस्ताद शफकत अली खान के साथ सेशन कर रहे हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के साथ, गुलाम अली साहब के साथ सेशन कर रहे हैं। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब से शायद आप नहीं मिले होंगे, लेकिन मैंने देखा है आपके स्टूडियो में कि नुसरत फ़तेह अली खान हर वक्त पाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक तल्ख़ हकीकत है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैंने अब जिनके नाम लिए हैं, मेरे चूंकि सारे दोस्त हैं, कितना जबरदस्त हो कि वो भी इन लोगों के साथ अगर कोई कोलैबोरेशन करें बिल्कुल जिस तरह पूरी तो, दुनिया में होता तो है प्लस हो जाए ना चीजें, सर, दो प्लस आतिशा हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए ना। ऐसे ही है। ये मैं आपसे डिस्कस और मैं अभी जिनका आपने नाम लिया वो तो बहुत सीनियर्स हैं, बट मी बीइंग अ जूनियर आर्टिस्ट, आई वुड जस्ट से कि मैंने जितना भी सीखा है इन लोगों से सीखा है और उनसे ग्रास्प करके, और आई थिंक इट रियली कम्स टू योर बैकग्राउंड, या आपको ऑफ कोर्स मैंने अपनी थ्रू आउट लाइफ में अपने डैड को देखा, उनका सबसे इतना प्यार, और उनका जिसके साथ भी रिलेशनशिप, इवन अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ जो मेरे डैड के उस वक्त जिनके साथ म्यूज़िक कर रहे थे और सिंगर्स के जिनके गाने आ रहे थे, उनकी आपस में कितनी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के साथ। अच्छा, जो वो कि डैड आज की जो शख्सियत है ना, सॉरी मैं भूल ना जाऊं, वो तो जो है एक अजीब से ऑलराउंडर है। या वो तो पॉलिटिशियंस में बैठते हैं ब्लेस्ड है। तो लग रहा होता है कि कोई ये ना कोई अगला इलेक्शन बना रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ट्रू ट्रू। वो ब्यूरोक्रेट्स में मैंने उनको देखा है, अदलिया में उनकी दोस्तियां देखी हैं, उनके हमारे जो मोतबर इदारे हैं उनमें दोस्तियां देखी हैं। बिल्कुल। और अच्छा, इस तरह भी नहीं देखा कि वो सियासतदानों में सिंगर और सिंगरों में सियासतदान बन जाए, वेरी ट्रू, इस तरह भी नहीं देखा वो। अच्छा, ये नॉलेज की बात भी है और कॉन्फिडेंस की बात भी है और विजडम की बात और भी। विजडम की बात भी है, ये उनमें एक है इनफरादियत। हम्म। और वो एक झलक उनकी जो है ना वो फिर आप में मुझे नजर आती है। थैंक यू। मेरी कोशिश यही होती है शुरू दिन से, ऑफ कोर्स माय फादर इज़ माय रोल मॉडल इन नॉट जस्ट म्यूज़िक। मैं म्यूज़िकली तो जो भी सीखा है, ऑफ कोर्स मेरी पहली सीख भी उनसे ही थी, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज समवन हु डील्स विद पीपल अराउंड हिम, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करूँ और उस पर आगे काम करूँ। अच्छा, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपका ड्यूट जो है वो रिकॉर्ड तो हो चुका है, तो अब किस मरहले में है उसका? जो है वीडियो कब देखने को मिलेगा, कब लॉन्च होगा, उसका क्या सीन है? वो पाकिस्तान में शूट होगा, बाहर हो रहा है, क्या तैयारी है? उसका पहले खान साहब के साथ यही डिस्कशन हुई है, उसका पहले हम ऑडियो रिलीज़ कर रहे हैं और ऑडियो रिलीज़ के चंद हफ्तों बाद उसका वीडियो शूट करेंगे और मोस्ट लाइकली उसको हम पाकिस्तान में ही शूट करेंगे। अच्छा, हाँ जी। मैंने बेग साहब को मशवरा दिया था कि मैं क्या, अमार का ड्यूट आ रहा है खान साहब के साथ और शाहजमान का आपके साथ आना चाहिए। आइडिया उनको लड़ा था बड़ा, दैट वुड बी एपिक। तो ये कैसा, और मैं क्या इसको एक ही दिन फिर लॉन्च करें। इसका जो वीडियो लॉन्च है बिल्कुल। तो उसी तरह से एक देसी तरीके से उसकी पूरी एक सेरेमनी हो,
और सारे दोस्तों को इकट्ठा करके हम उसको लॉन्च करें, ये दोनों अपने आप में ही बहुत डेंजरस है कोलैबोरेशंस ना? होंगी। ये दोनों सन्स एंड बोथ फादर्स बट डिफरेंट डैड्स। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे मैंने शाज़मान का जिक्र किया है, तो इस जनरेशन में आपकी न्यूट्रल राय कि आपको कौन कौन सा टैलेंट लग रहा है कि वो बहुत जल्दी जो है एक सेकंड जो लाइन है हमारी वो तैयार है, बड़ा अच्छा टैलेंट है, मेहनत कर रहा है आपकी नज़र में। आप ज़ाहिर बात है, आप म्यूजिक सुनते हैं, देखते एब्सोल्युटली, हैं, आप देख रहे होते हैं कि आपके साथ कौन कौन सा पहलवान आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? तो 100%। वो जरा कुछ नाम डिस्कस करें और उनका टैलेंट भी, उनकी जरा एब्सोल्युटली, इनफरादियत भी बताएं, चूंकि आप जो है ना वो समझते भी हैं, गाते तो हैं, आप समझते भी बहुत। एब्सोल्युटली। थैंक यू नईम भाई। देयर्स टू, दो फील्ड्स हैं। अच्छा। एक जो हमारा बिल्कुल एक रैप या आर-एन-बी पॉप स्टाइल जो मॉडर्न म्यूजिक है, एक हमारे पाकिस्तान में वो चल रहा है। हम्म। पर दूसरी साइड पे एक क्लासिकल और कव्वाली जो एक खान साहब की लेगेसी है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, हम्म। कि जो अगर हमारे कल्चर से या हमारे म्यूजिक से अगर वो रिमूव हो गई तो हम अपनी रूट्स खो बैठेंगे, हम्म। जो हम नहीं छोड़ सकते। तो उसमें हैंड्स डाउन शाज़मान इज़ डूइंग रियली गुड। जो हमारी क्लासिकल साइड है उसने माशाल्लाह बहुत ग्रास्प की है। फैज़ान अली बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे शुजात अली ख़ान साहब, उनके जो बेटे हैं। आगे एक क्लासिकल की भी पीढ़ी आगे चलनी चाहिए। आई रियली होप आप मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, शुजात अली खान साहब, सब फादर्स ने उस फील्ड में बहुत अपना शफकत नाम अली खान किया है। साहब। शफ़क़त अली खान साहब, उन्होंने कितना नाम किया है। तो और अगर दूसरी साइड पे देखें, जो हमारा पॉप और कंटेम्प्रेरी जितने भी आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या जो एक्चुअली लाइव गा गा पा रहे हैं, मैं उन सबको बहुत शौक से सुनता हम्म। हूँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम नाम है। आई एम रियली ह्यूज, मुझे आतिफ आतिफ असलम, आई लव हिज वॉइस, हिज वर्क। जिस तरीके से वो अपनी म्यूज़िक को लेके चल रहे हैं और अपना पर्सोना बिल्ड कर रहे हैं, इट्स रियली लवली। शाज़मान अली खान की जो परफॉर्मेंस वायरल हुई है, जी। वो देखी है आपने? वो जो उन्होंने यहाँ अपने घर पे की थी, हाँ जी। जरा उस परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। वो तो पूरी दुनिया में जो है वो इतनी वायरल हुई। मैं यूएस में था उस वक्त, नईम भाई। और जब वो अपलोड की थी तो मुझे अभी मेरे सामने आई थी एंड आई वाज शॉक्ड। इट वाज लवली। अच्छा, इस तरह की जो एक इंटीमेट गैदरिंग है, हाँ, वो कभी कैप्चर नहीं हुई। एग्जैक्टली। और आपके चैनल को मैं इस चीज़ पे बिल्कुल सलूट करता हूँ कि उन्होंने दे वर एबल टू कैप्चर दैट मोमेंट, बिकॉज इस वक्त शाज़मान नीड्स सपोर्ट, ही नीड्स लव, क्योंकि वो जो काम कर रहा है इट्स वेरी टफ। वो जो पलटे और वो सरगमे, वो रागदारी और उसका रिदम, माशाल्लाह ही इज़ रियली रियली डूइंग रियली वेल। तो आपका वो कैप्चर करना और फिर उसका यूट्यूब पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वायरल असल में होना, उसकी एडिटिंग भी बहुत आला हुई। एब्सोल्युटली। ये हमारे एडिटर हैं आदिल साहब, उन्होंने ये एडिट किया और वो मुझे, मैं भी हैरान हो गया उस एडिटिंग पे, और किस तरीके से जो है वो एक्सप्रेशन और किस तरीके से सम यस, और उसकी बीट, वो एक परफॉर्मेंस के साथ वो एडिटिंग भी एक क्लासिकल एडिटिंग थी। बिल्कुल वो एक पूरा बंच तैयार एग्जैक्टली। हुआ है तो अच्छा लग रहा है। हाँ। इट्स वेरी आपने नाइस। कभी सोचा है, मैं बैठे के यार थोड़ा किसी वक्त राग को भी हाथ डालूं, कोई क्लासिकल गा लूं? हम्म कभी सोचा इस बारे में? मैंने मैंने क्लासिकल गाया है, नहीं भाई। हंगामा है क्यों बरपा, हाँ। वो उस पे कुछ सरगमे कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं। हम्म। मेरा जो कंटेम्प्रेरी, जो मेरा एक्चुअल स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, मेरा बिल्कुल भी क्लासिकल नहीं है। मेरी जो इनिशियल म्यूज़िकल ट्रेनिंग भी मेरी वेस्टर्न थी, और मेरा ज़्यादा जो प्लेबैक सिंगिंग या पॉप म्यूज़िक में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी मेरी फील्ड बेसिकली वो है। बट क्लासिकल मैंने सिर्फ इसलिए चूज़ किया था क्योंकि अगर आपको क्लासिकल की बेसिक्स नहीं आते या अगर आपने रियाजत करनी है, तो यू हैव टू नो क्लासिकल। आपको रागदारी, रूदारी, आपको जो नोटेशंस का, आपको सुरों का, हारमोनियम को के ऊपर अपनी वोकल्स को ट्यून करने का अंदाज़ आना चाहिए। हम्म। तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल किया है, और वो दैट्स गोना स्टे विद मी माय होल लाइफ। हम्म। मैं उसको भूल नहीं सकता। हमारे सब क्लासिकल जब सुनते हैं तो किसको सुनते हैं? किसने बड़ा मुतासर किया कि यार
मैं नहीं भाई, ऑनेस्टली नुसरत फ़तेह अली खान साहब और गुलाम अली खान साहब को मैंने बहुत सुना। और अभी तो हमारे पास, आई एम लकी इनफ कि मुझे मौका मिला कि मैं गुलाम अली खान साहब के साथ बैठ सकूं, उनके साथ बातें कर सकूं, उनसे कुछ सीख सकूं। अनफॉर्चुनेटली मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब से नहीं मिल सका, अ, अपनी अपनी होश में नहीं मिल सका। बट जब मैं बहुत छोटा था, आई वाज आई थिंक 3, तो मेरे डैड मुझे स्टूडियो लेके गए थे और खान साहब से मुलाकात हुई थी वहाँ पे, बट मुझे उसकी कोई ख़ास मेमोरी नहीं है। बट मैंने इनको बहुत सुना है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को और गुलाम अली खान साहब इंडिया जो है वो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं आपका। तो आपने तो खैर लोगों की होती है एक ख्वाहिश कि बॉलीवुड के साथ कोई कोलैबोरेशन हो जाए, वहाँ काम हो जाए, तो हॉलीवुड भी काम कर आए। तो अ, इंडिया का म्यूज़िक जो है, उसको थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि वहाँ कौन-सा म्यूज़िक बड़ा आपको अपील किया ज़िंदगी में? किनको सुना आपने बहुत ज़्यादा? और वो ज़रा बताइए। नहीं भाई, इंडिया का म्यूज़िक आज अगर दुनिया में सुना जा रहा है, आप और मैं अगर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है, वो प्लेबैक। हुँ, जब कोई सॉन्ग मूवी में हिट होगा, बड़ा होगा, तभी वो लोगों के सामने आता है। हुँ, आप यू नेम एनी सॉन्ग बाय सोनू निगम सर, अरिजीत सिंह, शान, आज भी अगर हम बात करते हैं किशोर दा की, लता जी की, मोहम्मद रफ़ी जी की, तो हम उनको उनकी मूवीज़ के गानों पे याद करते हैं। उनकी सोलो एल्बम्स उस तरह हमें नहीं पता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मूवीज़ का वो ट्रेंड नहीं रहा। इवन कि आप अभी देख लें, जो मूवी आई है हुमायूं सईद की और माहिरा खान की, उसमें एक ही गाना दुनिया के सामने नज़र आया है, आरिफ आरिफ सर का, आरिफ लोहार सर और वो का। भी फ़िल्म का गाना वो नहीं है, फ़िल्म का गाना नहीं है, वो वो किरा ऑलरेडी हिट गाना वो है। किराए का गाना है। बिल्कुल ऐसे ही समझ ले। तो वो इसमें आप किसको किसको ब्लेम करेंगे? अनफॉर्चुनेटली अब हम इंडिया में जिस तरह मूवीज़ कितनी बनती हैं, उनके साथ एवरी डे एल्बम आ रही है और गाने आ रहे हैं और ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आई थिंक उनका जो सस्टेनेबिलिटी या इतना उनका बड़ा वास्ट है, इज़ बिकॉज़ उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा अच्छा, मूवीज़ इधर का है। आपने ट्रिब्यूट जो है ना वो कंसेक्टिव किए, ठा, 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 ठा लेजेंड्स पे कवर किया आपने, ट्रिब्यूट उनको पेश किया। तो उधर भी करें ना, वो किशोर दा का भी ट्रिब्यूट होना चाहिए, रफ़ी साहब का भी ट्रिब्यूट करें, हुँ। लता जी का भी ट्रिब्यूट करें। पहले तो लड़ाई नहीं हुई थी हमारी। और मेरी म्यूज़िक का किसी लड़ाई से कोई ताल्लुक कोई नहीं होता। ताल्लुक नहीं है, मेरी तो तो वो भी करें ना। जी, जी, मैंने बिल्कुल अ, मैं एज़ एन आर्टिस्ट आई लव इंडियन किशोर म्यूज़िक। साहब का अगर कोई सॉन्ग करें आप, जी, जो बड़ा आपके दिल के करीब है, वो कौन-सा? किशोर दा की तो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, हुँ, नईम भाई। मुझे बहुत क्लासिकल टीचर्स ने बताया कि खाली हारमोनियम पे बैठ के रियाज़ करना रियाज़त नहीं है, इनको सुनना भी एक रियाज़त है। तो मैं तो बचपन से ही सुन रहा हूँ। तो मेरी जो इनिशियल स्टेजेस थी, जब मैंने शोज़ करना शुरू किए, जब मैं अकॉस्टिक गिटार पे खुद जो परफॉर्मेंसेस करता था, उनमें मेरे सेट में खान साहब के भी सॉन्ग्स, किशोर दा के भी सॉन्ग्स और मोहम्मद रफ़ी साहब के भी सॉन्ग्स, लता जी के भी सॉन्ग्स, हाँ, आशा भोसले के भी सॉन्ग्स। तो मैंने तो इनको गा के सीखा है। हुँ। तो यू नेम एनी किशोर दा सॉन्ग, वो मुझे आता है। तो मुझे उनके गाने बहुत पसंद है। बट मेरी भीगी भीगी सी मुझे बहुत, मेरे ओके, बहुत दिल के करीब है। वो अभी सुनेंगे आपसे। हम ज़रूर सुनाएँगे अच्छा, आपको। मेरा भी जो है ना वो अजीब-सा मामला है, मैं ज़रा तड़ेबा-सा करैक्टर हूँ। तो मेरा अगर किसी एक जगह प्यार हो जाता है तो हरीफ जो है उस धड़े का, वो चाहे यूएस का सदर क्यों ना बन जाए, तो फिर मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। तो मेरे शुरू से किशोर साहब पसंद। हुँ, तो मैं इंडिया था स्टार प्लस की दावत पे, जब ये कपिल शर्मा फाइनल लड़ रहा था अभी, हुँ। तो बीच में टाइम मिला, तो मैं ड्राइवर के साथ निकल जाता था। वो ड्राइवर मद्रास का था, वो मेरी तरह बिल्कुल, उसको भी अकल नहीं थी। तो हम किशोर साहब की कबर ढूँढ रहे थे। हम जगह-जगह पूछ रहे हैं जी किशोर
तो आपकी जो कब्र पे जाना है हमने। किशोर साहब की कब्र? हम कब्र ढूंढ रहे। अच्छा, वो एक दिन घुमा के मुझे ले आया, कभी कहीं से पूछ रहे हैं, कभी किसी पान वाले खोखे से पूछ रहे हैं, अच्छा कोई हमें बता नहीं रखा था इधर नहीं है, ये मुंबई की बात सुना रहा था। दूसरे दिन फिर मैं उसके साथ, स्कॉर्पियो जीप थी मुझे याद है, तो उसके साथ निकला तो एक कब्रिस्तान नजर आया, वहां से जाके पूछा तो उन्होंने कहा भाई उनकी कब्र नहीं होती, उनकी कुछ बिल्कुल। समाधि है। अच्छा वो भी नहीं पता चला, फिर उसने हमें सांता क्रूज कब्रिस्तान का एड्रेस बताया, कहते वहां गए तो वहां के गोरकन के ऑफिस में गए, अंदर घुसते ही कब्रिस्तान में उसका ऑफिस वो इंतजार कर रहा है कस्टमर का, कोई आएगा। तो मैंने कहा भाई हम थे वो, उन्हें कह दी उनकी समाधि होती किशोर साहब, रफ़ी साहब की कब्र है। फिर वो हमें रफ़ी साहब की कब्र पे लेके गया, जो मेरा रात का दिन था, तो इतने फूल थे, वाह, और ऐसे लग रहा था कि अभी जो है वो उनको दफन किया है। वाह, और उनके बिल्कुल पहलू में मधुबाला की कब्र है, और उसके बिल्कुल साथ नौशाद साहब की कब्र। वाह, ये 3 कब्रें इतने फासले पे साथ साथ। वाह, आप आई विटनेस हैं जाहिर इसके। है वहाँ फिर हमने फातिहा पढ़ी और वो बनाई फुटेज वगैरह, और फिर वापस आ गए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पागलों की तरह मुंबई हम किशोर साहब का वो ढूंढ रहे हैं, और बाद में पता चला कि वो उनकी समाधि है। तो क्या वजह है कि मैं कितने हमारे सिंगर्स हैं जिनमें आप अगले ही लम्हे किशोर निकाल देते हैं। तो किशोर जो है कदरे आसान है गाने में दीगर सिंगर्स की निस्बत, या एक इत्तफाक है कि मुझे अली जफर में भी किशोर नजर आए हैं, मुझे जवाद अहमद में भी किशोर नजर आए हैं, मुझे वारिस बेग से जब किशोर सुना तो मुझे लगा किशोर ही गा रहे हैं। कहने का मकसद है कि ये जो है ना एक इत्तफाक है। बिल्कुल। किशोर दा को जो सिंगर जिन्होंने सुना है ना उनको रिलीजियसली, उनकी आवाज़ में आपको उनकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी, क्योंकि उनका एक स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, और उनकी जो वोकल की थ्रो थी वो आप उसको compete नहीं कर सकते। आज भी इंडिया उस तरह का वोकल ढूंढ रहा है। लकीली हमारे पास उनकी सीडीज़ हैं, हमारे पास उनकी जो आर्काइव्स हैं, उनको सुन के हम उससे कुछ सीख सकते हैं। मतलब हर तरह का उन्होंने गाना गाया, और हर लैंग्वेज में गाया है, हर टोन में गाया है। मतलब अगर आप उसको मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सैडनेस भी कमाल एक है, ललकार के साथ वाह वो बता रहे हैं। क्या बात है। तो अच्छा एक काम करते हैं, अब ना मेरा मूड जरा और तरह का हो गया है। जी, हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ आपके अभी मुझे आप बताएंगे कि आपके अब प्लान्स क्या हैं, वो बता के तो हम अपना रैपिड फायर सब कुछ म्यूजिक पे ले आते हैं। ओके। तो हम आज ट्रिब्यूट 5-6 लोगों को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताएं कि अब नेक्स्ट है क्या, इस वक्त क्या चल रहा है, और क्या नया आने वाला है, और पाइपलाइन में क्या है, क्या करने जा रहे हैं। सर एक ईपी तैयार कर रहा हूँ Right. जिसमें मेरी कोलैबोरेशंस हैं, 2 कोलैबोरेशंस हैं, एक खान साहब के साथ है और एक बिलाल सईद के साथ कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला उसमें मेरे 3 सोलो सॉन्ग्स भी हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू रिलीज़ इट। अभी मुहर्रम का टाइम थोड़ा सा गुजर जाए, तो उसके बाद एक वीडियो जो मेरी सोलो है, और फिर जो खान साहब के साथ वीडियो है वो भी आ रही है। सो ये इस साल का पूरा एक प्लान है। रोस्टर ये बना है। यस। एक बात मुझे बताइए आप कि इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में प्लेबैक होता है ना, मोस्टली दुनिया भर में सबसे ज्यादा। कई सालों से दोनों मुल्कों में किसी फिल्म का गाना हिट नहीं हो रहा, इसकी रीजन आपकी नजर में क्या है? कंपोजर भी हैं, वही सारे सिंगर्स भी हैं, अवेलेबल हैं दोनों मुल्कों में, मगर किसी फिल्म से उस तरह गाना निकल के नहीं आ रहा जो 8-8 माह फिल्म से पहले हिट हो जाता था, और उस गाने के सहारे फिल्म हिट हो जाती थी। बिल्कुल। वो म्यूजिक क्यों नहीं बन रहा? आई थिंक ओरिजिनलिटी लैक कर रही है। नहीं भाई, बहुत चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। जिस तरह हमारे सामने कितनी इस तरह की मिसालें हैं कि जो ऑलरेडी हिट सॉन्ग्स हैं उनको कॉपी करके मूवी में पेश कर दिया जाता है।
और उस तरह म्यूज़िक की गैदरिंग्स जो पिछले टाइम में होती थी, अगर मूवी बन रही है पहले तो उसकी उसकी मुहूर्त होती थी। आई हर्ड ऑल दी स्टोरीज। उसकी मूवी की अलहदा मुहूर्त होती थी, उसके म्यूज़िक रिलीज़ की अलहदा होती थी। तो ये सारी चीज़ें हम लैक कर चुके हैं। तो जब म्यूज़िक कॉम्पोजिशन बन रही है तब लिरिसिस्ट साथ बैठते थे, लिरिसिस्ट के साथ एक्टर भी बैठे होते थे जिनको पता होता था कि ऐसा ऐसी ये लोकेशन है, उसमें ऐसी एक्सप्रेशन देनी है, मैंने इस तरह के लफ्ज़ होंगे। तो वो डिस्कशन आई थिंक अब ख़त्म हो गई है। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। वोकल्स भी हो रही हैं तो वेब कैम लगा हुआ है। यू कुड बी इन पाकिस्तान और स्टूडियो अमेरिका में है और वोकल हो रही है और आप इस तरह वो फील उस तरह ओवरऑल ही गायब हो गई ओरिजिनलिटी है। वो वाली नहीं है ओरिजिनलिटी एक्चुअली ना। और नया कंटेंट जो बनता है उसके अंदर खुशबू पुरानी चीज़ों की होती है। इसलिए अगर आपके मेरे सामने भी आ जाता है तो इसलिए आता है। पता नहीं लगता कि ये कोई पुराना गाना है या ये नया गाना है। 2 सॉन्ग हैं आपके, दोनों के वीडियोस बनने लगे हैं। हम्म एक जो है हीरोइन आपने इंडिया से लेनी है और एक पाकिस्तान से लेनी। इंडिया से किसको लेंगे, पाकिस्तान से किसको? पाकिस्तान में तो डेफिनेटली हानिया। हानिया ने तो आपके साथ एक प्रोजेक्ट किया है पहले। जी जी, एक कमर्शियल था वो हमने साथ में किया था, उसका 2 दिन का शूट था। इट वाज अ रियली रियली लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर एंड शी इज सो डाउन टू अर्थ, सो प्रोफेशनल। और वो आज माशाल्लाह नज़र भी आ रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। और इंडिया से? इंडिया से इंडिया से आई थिंक आलिया भट्ट इज अच्छा, नाइस। वेरी गुड यार। आलिया भट्ट इज नाइस। बड़ा मुश्किल मतलब फैसला किया। मेरी मेरे साथ एज भी तो मैच होनी चाहिए ना। नहीं भाई, आई थिंक आप अच्छा मुझे चलो हेल्प। आपका मसला हल करते हैं भाई। अब मैं सिंगर भी दीपिका तो नहीं आप कह हैं, सकता। मॉडल भी आप हैं। आप थोड़ी गाना आपका है, ठीक है। दोनों गानों में मॉडल आप नहीं है, हम्म मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। आप बताएं इंडिया और पाकिस्तान से लड़की कौन होगी? नहीं आप कौन देखी तो की माइया पाएगा जी। आप है जी मॉडल। अब मैं हूं। अब अच्छा। वो पहले वाले प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, आपका सिर्फ गाना है। और पाकिस्तान से पाकिस्तान से कौन होगा? मॉडल ही होनी चाहिए कि कोई पॉलिटिशियन भी हो सकती है। पॉलिटिशियन वाला। नहीं भाई, आपको मैं देखना चाहता हूँ आपका फेस टू फेस कांटेक्ट फिरदौस आशिक अमान के साथ। कमाल हो गया, I've never seen that. कमाल हो गया। That would be epic. ये गलती थी मेरी कि आज तुम्हारे साथ शो कर। अब मुझे रिग्रेट करेंगे अच्छा बुलाना। इंडिया से? इंडिया में नहीं भाई, वो तो फिर आपकी अपनी एक चॉइस है। पर आई थिंक आपका पेयर अच्छा लगेगा प्रियंका चोपड़ा के साथ। शुक्र है कि इंडिया थोड़ा सा मुझे बचा गया है। इंडिया बचा गया फिरदौस आपको। आपा, आपके साथ मेरा वीडियो आने वाला है। अच्छा, जो अमार गाएगा। अच्छा जी अमार साहब, मेरा दिल तो आपको अमार खान कहने का करता है। हाँ, मुझे अक्सर शो में भी कह दूं अमार खान। जी। तो अमार खान, आप ना, हम हमसाया मुल्क से शुरू होते हैं और मौसीकी जो चूँकि दुनिया की ज़ुबान है, तो हम सबसे पहला ट्रिब्यूट जो है ना वो किशोर साहब को। तो उनके लिए कुछ आप एक अस्थाई गुनगुनाएं। Would love to. I've never sung Kishore Da on TV before, but I will try my best. इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। वाह क्या बात है, Thank मजा you. आ गया जी। Thank you, sir. रफ़ी साहब, दूसरा ट्रिब्यूट जो है वो रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब का ये सॉन्ग इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, so I will try to sing one of the very beautiful and tough songs to sing. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके
कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, कमाल हो थैंक यू गया। सर। लता जी को भी ट्रिब्यूट। वाह, ये आज यूनिकनेस है कि हम बॉलीवुड के लेजेंड्स को भी ट्रिब्यूट। दैट्स रियली रियली यूनिक। और अब शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब जो हैं, अरे वाह। उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनकी मेहदी मेहदी याद हसन मनाएंगे। मेहदी हसन खान साहब, मेहदी हसन खान साहब के बारे में मुझे कुछ इख्तलाफ है लोगों से कि उन्होंने ज़्यादा ग्राम में या बेस में गाया है, मगर जो उनके साथ मोहब्बत करते हैं या जो जिन्होंने उनको बहुत सुना है, तो मेहदी हसन खान साहब ने तीसरी सप्तक तक नोट्स को टच किया हुआ है। और वो एक या दो मिसालें नहीं है, कितनी गज़लों में उन्होंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया उसको। तो वो एक उनके उनके उनको सुनना ही एक अपने और आप वो में। पंचम सुर जो लगाते थे ना Yep. नीचे, उनके जैसा पंचम जो है वो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लगाया। तो जब उनकी डेथ हुई तो मैंने जब उन्हें उनका पैकेज बनाया तो मैंने पंचम लिखा। तो लाइव बुलेटिन में ARY की न्यूज़ कास्टर को पंचम की समझ नहीं आ रही थी, तो वो बुलेटिन में भूल गई कि मैंने पंचम कहना है। हाँ, तो मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है कि मेहदी हसन की गायकी थी क्या, तो उन लोगों को कमेंट ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं भाई, हमें जो हमसाया मुल्क या आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। और अगर आप बाहर ट्रैवल करें, उनसे बात करें, तो आप सिख कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, वो बात करते करते वक्त उनके बारे में दे गेट इमोशनल, उनकी Yes. आंखों में आंसू आ जाते हैं, हालांकि वो कभी मिले भी नहीं उनसे। तो ये दीज वर स्पेशल पीपल। उनका एक उनकी एक गज़ल गाने की कोशिश प्लीज। की। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको कि मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गम दोरा का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा वाह, कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी, मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू सर। नुसरत फतेह अली खान साहब। जानिया हाड़िया जानिया हाड़िया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना।
तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। वाह, इस सेशन में आखिरी जो है ट्रिब्यूट मलका तरन्नुम नूर। मैडम के बहुत सारे गाने हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ। देयर सो मनी पंजाबी नंबर्स जिनकी वजह से मैडम को बहुत मकबूलियत मिली, बट उनका एक सॉन्ग मुझे बहुत रियली क्लोज टू माई हार्ट। आई विल ट्राई टू सिंग दैट। Please. नेवर संग इट बिफोर ऑन द गिटार। कहंदे ने नैना तेरे कोल ही रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदा दिलदा तू ए गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। वाह 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 थैंक वाह। यू। आखिर में जो है ना, उन शख्सियात के लिए आपने कुछ गाना है जिनकी वजह से आज ये शो हो रहा है और आप बैठे हैं, हम्म। तो आप जो है ना एक सॉन्ग गाएंगे मिसेस वारिस बेग के लिए। और अब चूंकि वो अमेरिका में है, अब पता नहीं आप क्या गाएंगे। लाहौर में होती तो फिर आप कुछ और गाते, ऐसे ही तो है। उनके लिए कुछ गा दें। मैं ऐसा करता हूँ कि एक ही बंच में मैं अपने दोनों पेरेंट्स को नहीं यार, ये कुछ डेडिकेट ना ऐसा ना कर तू नहीं भाई, आप मुझे पसंद भाई, ऐसे ना करें। आप देखें एक खर्चे में जो है ना, सियाने हो गए आप उनके लिए लग गाएंगे, उनके लिए लग गाएंगे। अच्छा, पता नहीं उससे पहले मैंने कुछ और ना करना हो, तो इसलिए आप अभी मिसेस वारिस बेग के लिए गाएंगे। ओके। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, वो एक सिंगर है, वो शटल कॉक बने हुए हैं अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान, वारिस बेग उनका नाम है, उनके लिए गाएं। उनके लिए तो उनका ही गाना गा सकता हूँ। one of his songs which is really close to my heart. मैं ज़्यादा वैसे कलशियप देखा ही गाता हूँ, but I love this one a lot. हे हो हे ला ला ला। एक दिलबर से आँख मिली हो भीगी शाम सुहाने में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। एक दिलबर से आँख मिली। आज के शो का लास्ट सॉन्ग मिसेस अमार बेग की। नहीं भाई यार तू कर पिछले 20 मिनट से मैं डेडिकेशंस भाई, लास्ट सॉन्ग है शो का, बस इसके बाद गाना खत्म, गाना नहीं होगा आज। इसके बाद मिसेस अमार बेग की। जितनी देर शो को हुई है उतनी देर तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि कौन सा गाना गाऊं मैं। That's a tough dedication. सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे,
तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे। वाह 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 वाह। हाँ जी अमार खान जी, इज्जत रख ली मैंने। अमार खान जी कैसा लगा शो आपको? लवली शो। इस तरह स्पॉन्टेनियस शोज कम ही अटेंड करने को पसंद आया आपको? लव इट। शुरू करें फिर? यस प्लीज। वार्म अप हो गया। नाजरीन, मेरे और आप सबके फेवरेट अमार बेग यानी अमार खान हमारे साथ मौजूद थे और आज हमने कॉफी विद आरएन में बॉलीवुड के लेजेंड्स को, लॉलीवुड के लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश किया। अमार बेग के प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए, हमने प्लेबैक गायकी का माजी डिस्कस किया, उसका हाल डिस्कस किया और अमार के आइंदा प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुई। उम्मीद है कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। अमार बेग और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।